धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विगत वर्षों में न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र बल्कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय मार्ग के माध्यम से पूरे बिहार का विकास में एक अमूल परिवर्तन किया है और ये कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो रहा है सर। मैं इसी संदर्भ में अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में जो पटना रिंग रोड के शेरपुर में गंगा नदी पर पुल की स्वीकृति प्रदान की है, बक्सर पटना 4 लेन सड़क परियोजना में बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड रोड की स्वीकृति प्रदान की है, पटना में ही गंगा नदी किनारे गंगा पथ का निर्माण कार्य राज्य सरकार के माध्यम से चल रहा है। प्रथम फेज में जेपी सेतु से दीदारगंज तक का निर्माण कार्य प्रारंभ है। आगे बख्तियारपुर तक भी उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, परंतु राज्य सरकार ने जेपी सेतु से पटना रिंग रोड से शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पुल तक गंगा पथ को जोड़ने की अपनी सहमति प्रदान की है। दीदारगंज से बख्तियारपुर तक का मैंने कहा गंगा पथ के निर्माण का घोषणा पहले ही राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है महोदय कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो शेरपुर से मनेर होते हुए बिहटा तक का रूट का स्वीकृति नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री राष्ट्रीय मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध करूंगा कि पटना रिंग रोड से शेरपुर में जो स्वीकृति गंगा नदी पर पुल से लेकर पटना बक्सर 4 लेन के बिहटा या कोलवर तक गंगा पथ के तर्ज पर मेरे संसदीय क्षेत्र जिसकी मैंने पहले चर्चा किया, शेरपुर से होते हुए मनेर तक बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मंजूरी की कृपा की जाए। इससे क्या होगा महोदय, पटना बहुत आबादी बढ़ रहा है, रोड पर लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े पैमाने पर वहां हर दिन पटना शहर आसपास के इलाकों में रोड जाम हो जाता है, जिससे बहुत तरह की तकलीफ होती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि निर्माण ये जो मैंने जो प्रस्तावित रोड जिसकी मैं चर्चा की उसके निर्माण से आरा से बख्तियारपुर तक वैकल्पिक बाईपास मार्ग तैयार हो जाएगा। आरा की तरफ से आने वाले वाहनों को पटना में आने या पटना से नॉर्थ बिहार जाने के लिए कई वैकल्पिक मार्गों के विकल्प मिलेंगे, जिससे राजधानी पटना में ट्रैफिक का लोड भी घटेगा और प्रदूषण की कमी भी होगी। श्री श्याम सिंह यादव जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र मैं आपसे मिल भी चुका हूं, जसवीर सिंह जी इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम करें ताकि इसका निर्माण हो सके। धन्यवाद सर।